बच्चों, मनुष्यता नाम से ही पता चल रहा है कि ये पूरी कविता मनुष्यता के बारे में है, या दूसरे शब्दों में कहें तो इंसानियत के बारे में। अब ये इंसानियत क्या है वैसे तो आप समझ गए, लेकिन थोड़ा और ज्यादा क्लियर कर देता हूं। जो दूसरों के प्रति परोपकार करना या दूसरों का भला करना, अपने बारे में बाद में सोचकर दूसरों के बारे में पहले सोचना, ये परोपकार है, इंसानियत है, मनुष्यता है। अगर कोई आदमी दुखी है, परेशान है, तो उसकी सहायता करना, ये इंसानियत है, ये मनुष्यता है। और इसी तरह से ये पूरी कविता एक ही बात बता रही है कि मनुष्यता इंसान के अंदर है तो वो इंसान है, अदरवाइज वो पशु के समान है। इस तरह से शब्द बदल जाएंगे, बात वही रहेगी। ये पूरी कविता इसी बारे में है। ध्यान से सुन लेना, थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। चलो ध्यान से सुनना। मनुष्यता को लिखा है मैथिली शरण गुप्त द्वारा। कवि मैथिली शरण गुप्त जी इस पूरी कविता में क्या बता रहे हैं, ध्यान से सुनते रहना। विचार लो कि मृत्यु हो, न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो कि याद जो करे सभी। अब वैसे पढ़कर ही समझ में आ गया होगा, फिर भी थोड़ा और डिटेल में समझा देता हूं। विचार लो कि मृत्यु हो, मृत्यु विचार लो, मतलब मृत्यु तो होनी ही है। न मृत्यु से डरो कभी, कभी भी मृत्यु से डरना मत, मृत्यु तो आनी ही है, ये मन में धारण कर लो। लेकिन जब मृत्यु आए तो मृत्यु से डरना मत। मरो परंतु यो मरो कि याद जो करे सभी, ऐसे मरो कि सारी दुनिया तुम्हें याद रखे। अर्थात कुछ ऐसे भले कर्म कर जाओ कि मरने के बाद भी तुम्हें याद किया जाए। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। अब इसका क्या मतलब है, हुई नहीं यो सुमृत्यु, सुमृत्यु यानी अच्छी मृत्यु। अगर तुम्हारी अच्छी मृत्यु नहीं हुई, अब अच्छी मृत्यु से क्या तात्पर्य है, मतलब मरने से पहले तुमने बहुत से भले काम किए हो तो उसको कहेंगे सुमृत्यु। तो हुई नहीं यो सुमृत्यु, सुमृत्यु तुम्हारी नहीं हुई तो तुम वृथा मरे, मतलब बेकार ही मर गए, वृथा जिए, बेकार ही जिए, अपना जीवन बेकार में बिताया और व्यर्थ ही मर भी गए। मरा नहीं वही की जो जिया न आपके लिए, आपके लिए यानी दूसरों के लिए। दूसरों के लिए अगर कोई जिया नहीं, वो तो मरा हुए के समान ही था पहले से ही। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, मतलब वही पशु प्रवृत्ति है, पशु का स्वभाव होता है, क्या करता है कि आप ही चरे, अपने आप का ही देखता है वो, बस वो अपना पेट भरना चाहता है, अपना चरना चाहता है, बस आप ही चरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य वो होता है जो मनुष्य के लिए मरता है, अर्थात तो दूसरों के लिए मरता है, दूसरों के लिए जीता है, दूसरों पर भला करता है। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। अब उसी उदार, उदार मतलब जो अच्छा है, दयालु है, दयालु की कथा सरस्वती बखानती है। मतलब सरस्वती यहां पर किताबों के लिए कहा गया है, पुस्तकों में उसके नाम छपते हैं। सरस्वती विद्या की देवी होती है ना, तो इसीलिए कहा है कि उसी उदार की कथा, उदार की कथा तो सरस्वती भी बखानती है, यानी पुस्तकों में भी उसका वर्णन होता है। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, धरा यहां पर पृथ्वी को कहा है, तो पृथ्वी उदार लोगों का कृतार्थ मानती है, सफल मानती है, या यूं कहें कि उनका जीवन अच्छा मानती है, सफल मानती है। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति पूजती तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। यहां इस दो पंक्ति में कवि कहते हैं कि उसी उदार की सदा, जो उदार व्यक्ति होता है, जो दयालु होता है, उसकी सदा हमेशा सजीव यानी जीवित रहती है, हमेशा जीवित रहती है क्या, कीर्ति। कीर्ति मतलब यहां पर यश को कहा है, इज्जत को कहा है। पूजती माने गूंजती है, या यूं कह लो कि सारी सृष्टि पर बोलबाला रहता है उसका। तो तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती, उसी उदार की यानी उदार व्यक्ति की समस्त सृष्टि पूजती है, समस्त सृष्टि उसकी पूजा करती है। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कभी इन दो पंक्तियों में कहता है कि अखंड, जो खंडित नहीं होता, ऐसा आत्मभाव आ जाता है, मतलब किसके प्रति, पूरे विश्व भर के प्रति, विश्व में जितने भी लोग हैं उनके प्रति जब ऐसा आत्मभाव आ जाए जो कभी खंडित ना हो, अखंड रहे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। मतलब वो लोग मनुष्य हैं जो ऐसा भाव रखते हैं, जो मनुष्य के लिए मरते हैं, मनुष्य के लिए जीते हैं। बच्चों, कवि का नाम मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, देखना चाहता हूं कितने बच्चे ऐसे हैं जो बहुत अच्छे से याद भी रखते जा रहे हैं। चलिए, शुद्धार्थ रंतिदेव ने दिया करस्त थाल भी तथा दधीचि ने दिया प्रार्थ अस्ति जाल भी। अब इसका क्या मतलब है, ध्यान से सुनना। शुद्धार्थ, शुद्धार्थ का मतलब होता है भूख से व्याकुल। रंतिदेव राजा थे जो भूख से व्याकुल थे, उन्होंने अपने हाथ से थाल को दान कर दिया था, मतलब वो खुद खाना चाहते थे, भूख से व्याकुल भी थे, लेकिन वो थाल दान कर दिया था। अब जो मैं आगे की 5-4 लाइन पढ़ने वाला हूं ना, उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत परोपकारी रहे हैं और उनके परोपकार की कहानी बहुत ही मोटिवेशनल है। वो देखो क्या है, देखो, शुद्धार्थ रंतिदेव ने, रंतिदेव नाम है, उस रंतिदेव ने शुद्धार्थ यानी कि भूख से व्याकुल थे खुद भी, लेकिन अपने हाथों से थाल दान कर दिया, खुद नहीं खाया। यहां तक कि तथा दधीचि ने दिया, दधीचि ने दे दिया था क्या,
प्रार्थ के लिए, दूसरों के भले के लिए क्या दे दिया था? अस्थिजाल। अस्थिजाल होता है हड्डियां, हड्डियां तक न्योछावर कर दी थी। न्योछावर मतलब दान कर दी थी। क्यों? क्योंकि देवताओं को वज्र बनाने थे और वज्र बनता है हड्डियों से, तो उनको हड्डियों की आवश्यकता थी, तो दधीची ने अपना अस्थिजाल दान कर दिया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, आगे देखो, उशीनर क्षितिश ने स्वयं मांस दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अब यहां इन दो पंक्तियों में कवि कहते हैं कि उशीनर क्षितिज ने स्वयं मांस दान भी, अपना मांस तक दान कर दिया था। और इसी तरह से अगली लाइन में है सहर्ष वीर, सहर्ष मतलब खुशी खुशी, वीर कर्ण ने खुशी खुशी शरीर चर्म भी दिया, अपने शरीर की चमड़ी तक दे दी थी दान में। और अगली दो पंक्तियों में है अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अब यहां अनित्य, अनित्य यानी ऐसी देह, ऐसा शरीर जो अनित्य है, हमारा थोड़ी है, हमेशा के लिए थोड़ी रहेगा। अनित्य मतलब जो हमेशा के लिए ना रहे, तो ऐसा शरीर जो हमेशा के लिए नहीं है, उसके लिए जीव क्या डरे, जीव क्यों डर रहा है? वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। मतलब मनुष्य तो वो है जो दूसरों के लिए लड़ता है, दूसरों के लिए मरता है। सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। अब इन दो पंक्तियों में कवि कहते हैं कि सहानुभूति चाहिए दूसरों के लिए, सहानुभूति यानी सिंपथी, सिंपथी चाहिए दूसरों के प्रति। महाविभूति है यही, जो ऐसा करते हैं यानी सहानुभूति रखते हैं, वो महाविभूति हैं, बड़े बड़े लोग हैं वो, उनको नजरअंदाज ना करो। ऐसे लोग सफल हैं जो दूसरों के लिए लड़ते हैं, मरते हैं, भला करते हैं, हेल्प करते हैं। वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। मही मतलब होता है धरती, धरती स्वयं उसकी वशीकृता है यानी वश में हो जाती है जो ऐसा करते हैं। कैसा? जो ऊपर वाली लाइन में है, सहानुभूति चाहिए, सहानुभूति चाहिए लोगों के प्रति। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रभाव में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। अब इन दो पंक्तियों में कवि कहते हैं कि विरुद्धवाद, लोगों के विरुद्ध होकर भी महात्मा बुद्ध ने दया प्रवाह में अपने आप को बहा दिया, लुटा दिया, क्योंकि दूसरों का भला चाहते थे वो। अब उसका परिणाम क्या हुआ? विनीत लोक वर्ग, उसके सामने लोगों का वर्ग झुक गया। सामने क्या झुका? नहीं, पक्का झुका। और ऐसा झुका आज उनको भगवान मानते हैं लोग। तो आगे यही लिखा हुआ है, वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वही उदार है, वही लोग उदार हैं, वही लोग दयालु हैं जो परोपकार करें। परोपकार, दूसरों का भला करना, दूसरों का जो भला करते हैं वही मनुष्य कहलाने लायक हैं। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अब इसमें मदांध का अर्थ होता है मद, मतलब अंधा हो चुका है, जो गर्व में अंधा। गर्व में अंधा कैसे? मतलब जिसको अहंकार आ गया है। किस चीज का? तुच्छ वित्त में। तुच्छ वित्त का मतलब बेकार, वित्त माने धन, बेकार धन दौलत में अपने आप को गर्व कर लेता है, अहंकार ले आता है। वही उसके लिए कवि ने कहा है, रहो न भूल के कभी, कभी भी भूल के भी अहंकार मत कर लेना। किस पर? तुच्छ वित्त में, तुच्छ धन पर। सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अब ये मत सोच लेना हम सनाथ हैं, हमारे ऊपर ये इसका हाथ है, हमारे ऊपर उसका हाथ है, हम तो सनाथ हैं यानी अनाथ नहीं हैं, हमारा भी कोई बैकग्राउंड है। तो इस तरह से जान के अपने आप को गर्व मत कर लेना। अपने आप पर गर्व कर लोगे, ये एक तरह का अहंकार है। चित्त मतलब होता है मन में, अपने मन में गर्व ना कर लेना। अनाथ कौन है यहाँ? त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अनाथ कौन है यहाँ? यहाँ पर कोई अनाथ नहीं है, त्रिलोकनाथ साथ हैं। त्रिलोकनाथ मतलब भगवान, भगवान हमारे साथ हैं। दयालु दीन बंधु, वो दयालु हैं, दीन बंधु हैं कि बड़े विशाल हाथ हैं, बहुत बड़े हाथ हैं, उसका हाथ सब पर है। ये मत सोच लेना कोई अनाथ है कि उसका कोई देखभाल करने वाला नहीं है, नहीं है, वो है त्रिलोकनाथ। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अतीव भाग्यहीन है, अतीव भाग्यहीन, भाग्यहीन मतलब भाग्यशाली का उल्टा, जो भाग्यशाली नहीं है। और अतीव मतलब होता है बहुत, बहुत भाग्यहीन है जो अधीर भाव जो करे। अधीर भाव से यानी जिसमें धैर्य नहीं है, जो दूसरों में परोपकार नहीं करता, वो परोपकार का रास्ता छोड़ देता है, ऐसे इंसान भाग्यहीन है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य तो वो लोग हैं जो मनुष्य के लिए मरते हैं। बच्चों अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये बताया था कि अपने लिए कौन जीता है। एक बात जल्दी से जवाब दे दो कमेंट बॉक्स में, देखना चाहता हूं कितने बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वभाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। अब इन दो पंक्तियों में कवि कहते हैं कि अनंत अंतरिक्ष, जो अनंत है जिसका कोई अंत नहीं है, ऐसा अंतरिक्ष में अनंत देव खड़े हैं, यानी बहुत सारे देवता हैं। और ऐसे देवता समक्ष मतलब सामने आकर स्वबाहु अपनी बाजुएं बढ़ा रहे हैं, यानी सबकी रक्षा करते हैं। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमत
अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। परस्पर अवलंब मतलब परस्पर यानी एक दूसरे का, अवलंब माने सहारा, एक दूसरे के सहारे से उठो तथा बढ़ो सभी, सभी आगे बढ़ो। अभी अमृत अंक में, अमृत अंक मतलब देवताओं की गोद में, अपंक मतलब कलंक रहित जाना चाहिए, मतलब तुम्हारे जीवन में ऐसा कुछ भी ना हो जिससे तुम्हें कलंक लग जाए। तो ऐसा करके यानी कलंक रहित होकर देवताओं की गोद में समा जाना चाहिए। रहो नयो कि एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अब यहां इन दो पंक्तियों में कवि कहते हैं कि रहो ऐसे नहीं कि एक से काम न सरे, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपने आप पे अहंकार कर लिया कि मेरे बिना तो काम सरेगा ही नहीं। ऐसा गर्व, ऐसा अहंकार कभी मत कर लेना, क्योंकि मनुष्य तो वो है जो मनुष्य के लिए जीते हैं, मनुष्य के लिए मरते हैं। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है, पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। अब इन दो पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मनुष्य मात्र बंधु है, अगर वो ऐसा मान लेते हैं, मतलब बंधु मतलब भाई, मनुष्य एक दूसरे का भाई है, ये कोई मान ले तो ये एक बहुत बड़ा विवेक माना जाएगा। विवेक मतलब बुद्धि, ज्ञान, ये उसको ज्ञान हो गया अगर कोई ऐसा मान लेता है तो। क्योंकि पुराण पुरुष स्वयंभू है, मतलब स्वयंभू अपने आप से ही उत्पन्न होने वाला है, तो ऐसा तो भगवान, स्वयंभू मतलब अपने आप से उत्पन्न होने वाले को कहते हैं भगवान, तो भगवान तो वो पिता है जो सबका है, किसी एक का नहीं है, दो का नहीं है, वो तो पिता है, सबके ऊपर अपना हाथ रखता है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है, परंतु अंतरेक्य में प्राणभूत वेद है। अब इन दो पंक्तियों में कवि कहते हैं कि फलानुसार, फल के अनुसार सभी अपना अपना कर्म करते हैं, कर्म के अवश्य बाह्य भेद है कि ये ऐसा कर्म करता है, ये वैसा कर्म करता है, लेकिन अगर आप ध्यान से समझो तो परंतु अंतरेक्य में, अंतर हृदय में तो वो प्राणभूत वेद एक ही है, यानी वो ईश्वर एक है, वो अलग अलग नहीं है। कर्म बेशक अलग अलग हो सकते हैं। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। अनर्थ है, अनर्थ हो जाएगा, ये बहुत बड़ा अनर्थ है, जो बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे। बंधु बंधु की व्यथा नहीं हरता, व्यथा माने पीड़ा, भाई भाई की पीड़ा अगर नहीं हरे, मनुष्य मनुष्य की पीड़ा नहीं हरता, दूर नहीं करता, तो ये बहुत बड़ा अनर्थ माना जाता है। चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। चलो अभिष्ट मार्ग में, एक मार्ग में चलो, सहर्ष खुशी खुशी खेलते हुए, संघर्ष करते हुए। विपत्ति विघ्न जो पड़े, विपत्ति भी आएगी, विघ्न भी आएंगे, यानी बाधाएं भी आएंगी, जो अगर ऐसा होता है तो उन्हें ढकेलते हुए हमें आगे बढ़ना है। घटे न हेल मेल हां, बड़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। अब इन दो पंक्तियों में कवि कहते हैं कि घटे न हेल मेल, आपस में भाईचारा नहीं घटना चाहिए, बढ़े भिन्नता कभी, बढ़े न भिन्नता कभी, भिन्नता भी नहीं आनी चाहिए, भिन्नता मतलब मैं अलग हूं वो अलग है, ऐसा भी ख्याल नहीं आना चाहिए। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी, सभी का एक ही मार्ग होना चाहिए, एक ही मार्ग है, लेकिन कई लोग क्या करते हैं, अपना मार्ग अलग मान लेते हैं। अरे जाना तो ईश्वर के पास है, जब जाओ तो खुशी खुशी जाओ, कुछ ऐसा काम करके जाओ कि हमने कुछ किया है, मानवता का भला किया है, मानवता दिखाई है, परोपकार किया है। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अब यहां तभी समर्थ भाव है, तभी अच्छा भाव कहलाया जाएगा, तभी सक्सेस मानी जाएगी, यानी सफलता मानी जाएगी, जब तारता हुआ तरे। तारता हुआ मतलब खुद तो तरे, खुद तो तैर जाए, खुद तो पार हो ही जाए, लेकिन दूसरों को भी तार ले, यानी दूसरों का भी भला करके उसको भी अपने साथ कर ले, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, मतलब परोपकार करना चाहिए। बच्चों अभी तक जो आपने पढ़ा वो तो एक समरी थी इस कविता की, समरी में ज्यादा डिटेल में नहीं समझाया गया, लेकिन काफी हद तक आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन अगर आप इसको और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, यानी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, वर्ड टू वर्ड ए टू जेड व्याख्या चाहते हैं, डिटेल में जानना चाहते हैं, तो वो भी आपको मिलेगी। लेकिन 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 उसके साथ साथ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पढ़ने हैं, एक्सरसाइज और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी पढ़ने हैं। तो ये चारों चीजें मिलेंगी कहां? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाओ, सबसे ऊपर एक लिंक दिया है, लिंक का नाम रखा है फ्री क्रैश कोर्स फॉर 10th बी क्लास। इस नाम से आपको एक लिंक मिलेगा जहां पर ये चारों चीजें कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगी, आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन 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 उससे पहले होगा आपका इसी चैप्टर से रिलेटेड एक छोटा सा टेस्ट। देखना चाहता हूं इस टॉपिक को आपने कितने अच्छे समझा, अगर इस चैप्टर को अच्छे समझ चुके तो देखिए जरा किसने कितना पढ़ा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इस कविता में कवि किन मनुष्य को महान मानते हैं? बच्चों हर प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए, आप अपना आंसर कमेंट करते रहना, एंड में देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक हुए। इस कविता में कवि किन मनुष्य को महान मानते हैं? आपके ऑप्शन: ए परोपकारी मनुष्य को, बी अपना भला करने वाले मनुष्य को, सी अपने रिश्ते नातों को भला करने वालों को, डी सभी को। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर ऑप्शन ए परोपकारी मनुष्य को। चलिए बच्चों अगले प्रश्न, अगला प्रश्न, उदार व्यक्ति की पहचान कैसे हो सकती है? आपके ऑप्शन: ए उसके चेहरे से, उसके महंगे कपड़ों से, उसकी गाड़ी से, या फिर उसके परोपकारी एवं विनम्र व्यवहार से। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर ऑप्शन डी। चलिए बच्चों अगले प्रश्न, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, कवि ने किस बात की प्रेरणा सबको दी है? आपके ऑप्शन: ए एक होकर चलने की, बी अनेकता की, सी एक
एकता में अनेकता की, डी भिन्नता की। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर ऑप्शन ए। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। मदांध का अर्थ जल्दी से बता दो। आपके ऑप्शन ए गर्व से भरा, गर्व से महान, गर्व से भरपूर या गर्व से अंधा। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर ऑप्शन डी। तो बच्चों ये आपका रिपोर्ट कार्ड ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, और हाँ आपके टोटल मार्क्स कितने हैं ये कमेंट करना मत भूलना। और आपकी क्लास से रिलेटेड एक फ्री क्रैश कोर्स आ गया है। इस कोर्स का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको आपकी क्लास से रिलेटेड A to Z सिलेबस एक ही पेज पर देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट मटेरियल्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ मिल जाएगा एक ही पेज पर, कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस लिंक को जरूर क्लिक कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा। और अगर आपको मुझसे पर्सनल बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाइए, बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।